होरी जो गोदान उपन्यास के नायक की कहानी है। असल में यह नाटक नहीं, उपन्यास का नाट्य रूपांतरण, जिसका नाट्य रूपांतरण करना है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो हेलो फ्रेंड्स, हिंदी विद सान्या में आपका स्वागत है। तो देखते हैं होरी नाटक। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के नायक होरी की कहानी है। मूल रूप से यह नाटक नहीं है बल्कि उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। होरी एक किसान है, उसके बहाने नाटककार ने अभावग्रस्त भावनीय किसान की जीवन गाथा, सरलता, कुटिलता, प्रेम, घृणा, गुण, दोष सबको स्वर दिया है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एक किसान है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो किसान की स्थिति होती है वो कितनी अभावग्रस्त होती है। वह अपनी जीवन गाथा या अपनी जीवन की कठिनाइयों को वो कैसे सरल बनाकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो यह कहानी वैसे तो बनारस के आसपास के गांव की कहानी है, लेकिन किसान बनारस ना होकर संपूर्ण भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बता रहे हैं कि किसान कहीं का भी हो, चाहे वह बनारस का हो, उत्तर प्रदेश का हो या भारत कहीं का भी हो, पर वो है तो भारत का ही किसान। मतलब जो स्थिति भारत की, जो किसानों की स्थिति भारत में, उसकी स्थिति को यह नाटक बताना चाहता है। उनकी मूलभूत भावनाओं और समस्याओं को दिखाना चाहता है। इसलिए होरी अपनी संपूर्ण दुर्बलताओं और विशेषताओं के साथ भारत के किसान का प्रतिनिधि है, क्योंकि वह एक भारतीय किसान है। आगे देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि होरी नाटक की शुरुआत होरी और धनिया के संवाद से होती है। मतलब धनिया कौन है? धनिया होरी की पत्नी है और वो दोनों आपस में संवाद करते हैं। होरी की मन की लालसा यह है कि वह एक गाय खरीदे। गाय दूध देगी तो बच्चों को दूध, मक्खन, दही खाने का अवसर मिलेगा। अब हर एक जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिलें। वैसे ही होरी भी सोचता है कि मैं अगर गाय खरीद लूँगा तो कम से कम मेरे बच्चों को दूध, मक्खन और दही खाने का अवसर तो मिलेगा। तभी भोला का प्रवेश होता है। भोला गाय के साथ आ रहा है। भोला कौन है? भोला एक ग्वाला है जो गाय को साथ लेकर आ रहा है। होरी अपने दोस्त भोला को देखकर खुश हो जाता है। होरी भोला से कहता है कि इस बार मेले से नई गाय लाए हो क्या? भोला ने कहा, 2 बछिया और गाय लाया हूँ। भोला क्या कहता है कि मैं 2 बछिया भी लाया हूँ, मतलब 2 बछड़े भी लेके आया हूँ और गाय भी लेके आया हूँ। होरी पूछता है कि गाय को कितने में खरीदा है? तो 80 रुपये में खरीदा है। भोला के इस गाय को राय साहब 100 रुपये देने को तैयार थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। भोला कह रहा है कि जो राय साहब हैं, जो गांव के जमींदार है, वो इस गाय के मुझे 100 रुपये दे रहे थे, पर मैंने उनको यह गाय नहीं दी है। होरी भोला से कहता है, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि गाय की सेवा करते हो, हमें तो गाय के गोबर तक नसीब नहीं होता है। और चूँकि होरी गाय खरीदना चाहता है तो उसके मन में भी लालसा रहती है कि मैं गाय खरीदूँ। तो वह भोला से कहता है कि तुम कितने नसीब वाले हो कि तुम्हें गाय की सेवा करने का मौका मिल रहा है। भोला का मन जीतने के लिए होरी कहता है कि तेरी भाभी हमेशा से यह कहती है कि भोला भैया जैसे अच्छे आदमी को मैंने कहीं नहीं देखा। अब देखो, जैसे कोई चीज़ हमें चाहिए रहती है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को हम उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही होरी की इच्छा थी कि ये गाय मुझे कैसे भी मिल जाए, तो वह भोला से कहता है कि मेरी बीवी तो हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करती रहती है, वह कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता है। वो भोला के लिए कहती है कि वह किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखता है। तब भोला कहता है, आदमी वह है जो दूसरों के बहू बेटियों की इज्जत करे, मान सम्मान दे। अब भोला क्या कहता है कि एक अच्छा आदमी वही होता है जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह भोला अपने मन के दुख को होरी से कहता है। अब भोला क्यों दुखी है? तो भोला
कहता है कि मर्द के मर जाने पर औरत अनाथ होती है, उसी प्रकार औरत के मर जाने पर मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मर्द के मर जाने पर औरत अकेली हो जाती है, वैसे ही वैसे ही औरत के मर जाने पर मर्द भी अकेला हो जाता है, उसके हाथ पांव कट जाते हैं, उसका घर उजड़ जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, कोई एक लोटा पानी भी देने वाला नहीं है। तब होरी कहता है, किसी ने ठीक ही कहा है, बिना घरनी घर भूत का डेरा। मीन्स कि अगर आप जिस घर में औरत नहीं है, जिस घर में माँ नहीं है, वो घर भूत का डेरा कहलाता है। तो होरी बोला को सलाह देता है कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। इस बात में खुश होकर बोला होरी की गाय खरीदने की इच्छा को महत्व देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस गाय को खरीदने का मन है तो ले लो, मैंने इसे 80 रुपये में लिया है, तुम भी 80 रुपये ही दे देना। अब चूंकि भोला बहुत दुखी है और होरी उसके बारे में कह रहा है कि तुम शादी कर लो, तो वो खुश होकर कहता है कि ये गाय मैंने 80 रुपये में ली है, तो तुम इसके मुझे 80 रुपये ही दे देना। होरी उसे भूसा देने का बात करता है। इस प्रकार भोला 20 रुपये का भूसा खरीदने को तैयार हो जाता है। अब चूंकि भोला के पास दूसरी भी गाय थी, तो उनके लिए भूसा खरीदना था, तो वह होरी से 20 रुपये में भूसा खरीदने को तैयार हो जाता है और होरी गोबर को भोला के यहाँ भेजता है। अब गोबर कौन है? गोबर होरी का जो है बेटा है। तो होरी गोबर को भोला के यहाँ भेजता है कि तुम जाकर गोबर को भूसा देने के लिए भोला के घर चले जाना। तो वहाँ पर भोला की बेटी झुनिया को देखता है, तो उसे उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। सोना और रूपा गोबर की राह देखते रहते हैं। अब भोला के घर में कौन है? झुनिया है। झुनिया कौन है? भोला की बेटी है। तो गोबर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। सोना और रूपा गोबर की राह देखते हैं। थोड़ी देर बाद गोबर गाय को साथ लेकर आता है। दोनों बहनें खुश हो जाती है। गाय का स्वागत बहुत प्यार से किया जाता है। घर में उल्लास का माहौल दिखाई देता है। गांव के सभी लोग गाय को देखने आते हैं, लेकिन हीरा और शोभा गाय को देखने नहीं आते। हीरा कौन है? तो हीरा जो है वो होरी का बड़ा भाई है, हीरा। और शोभा जो है वो होरी का छोटा भाई है। ठीक है, इसलिए स्वयं उन्हें बुलाने जाता है। तो दोनों भाई होरी को अपमानित करते हैं। जब वो अपने भाइयों को बुलाने जाता है कि मेरी गाय देखो, तो दोनों होरी को अपमानित करते हैं, क्योंकि उनमें जलस की भावना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब होरी के घर में क्या आ गई है? गाय आ गई है। अब होरी बहुत खुश है। होरी के घर में गाय आ गई है। दोनों की नीयत साफ नहीं है। किन की नीयत? एक तो होरी के भाई हीरा की और शोभा की। होरी वहाँ से दुखी होकर गाय को लौटाने का विचार करता है। धनिया कहती है कि लौटने के लिए लेकर आए हो क्या? अब उसे क्या लगता है कि मेरे भाई ने तो देखी नहीं ये गाय, तो मैं क्यों न इसको भोला को वापस कर दूँ। तो धनिया क्या कहती है कि तुम गाय क्यों लेकर आए थे? क्या लौटाने के लिए गाय लेकर आए थे? भोला ने रुपए मांगे हैं क्या? भोला ने रुपए मांगे हैं तुमसे? कुछ तो बोलो। तब होरी कहता है कि मेरे भाइयों की बात सुनकर दुखी हूँ। उनका कहना है कि अलग होते समय मैंने रुपए दबा लिए। अब उन भाइयों को क्या लग रहा है कि ज़रूर इसने रुपए ले लिए होंगे हमसे पहले के, तभी इसने ये गाय खरीदी है। मैंने भाइयों को धोखा दिया है, उनको ऐसा लगता है। यह बात सुनकर धनिया चंडी होकर कहती है मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम लोगों को पाल पोसा, बड़ा किया, शादी करवाया नहीं, तो तुम लोग आज भीख मांगते रहते। वो क्या कहती है कि तुम लोगों को हमने बड़ा किया, शादी कराई, अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम भीख मांगते, और आज तुम ही लोग हमें ऐसी बातें कह रहे हो। इस तरह उनके झगड़े को देखकर गांव के पंडित दाता दिन कहते हैं कि तुम चुप रहो। धनिया
कौन कहता है ऐसा चुप रहो? पटेश्वरी भी कहता है। पटेश्वरी कौन है? तो पटेश्वरी गांव का पटवारी है। पटेश्वरी भी कहता है कि बात का जवाब बात में देना गाली क्यों देती हो? मतलब कि अगर तुम्हें बात ही करनी है तो बात अच्छे से करो, गाली देने का क्या मतलब है? धनिया कहती है सिर्फ मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। इस तरह धनिया शांत हो जाती। धनिया कहती है कि मैं तो गाली दे रही हूँ, क्या वह फूल बरसा रहा है? अब होरी के पास ब्याज देने के लिए भी पैसा न होने के कारण वह गाय को बेचने का निर्णय करता है। अब देखो, होरी ने गाय तो अभी भी खरीदी है पर उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसको ब्याज भी देना है। लेकिन घर के सदस्य गाय बेचने के लिए तैयार नहीं है। सोना कहती है आप मुझे बेच डालो। सोना कौन है? सोना जो है वो होरी की बेटी है। वो कहती है आप मुझे बेच डालो पर गाय नहीं बेचोगे। बच्चों ने पहले से गाय का नाम सोच रखा है। मटरू। गाय के साथ उनके सपने जुड़े हुए थे। गाय का नाम क्या बताया इसमें? मटरू। ठीक है। अंत में गाय बेचने का विचार वो छोड़ देते हैं। सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और ब्याज देने का अलग से इंतजाम करते हैं। अब देखो, जब सब के सब घर वाले एक ही मत पर रहते हैं तो फिर वह काम को टाल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो होरी ने भी सोचा कि मैं यह गाय नहीं बेचूंगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इस बीच हीरा आग लेने आता है। तब पता चलता है कि शोभा की तबीयत ठीक नहीं है। होरी भाई को समझाता है कि जिस घर में 4 लोग रहते हैं वहाँ झगड़ा होना स्वाभाविक है। होरी अपने भाई के साथ खुश रहना चाहता है। ठीक है ना। तो इस बीच हीरा आता है। हीरा क्या लेने आता है? आग लेने आता है। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि धनिया होरी से कहती है कि गोबर अभी तक नहीं आया, वह झुनिया से मिलने गया होगा। धनिया क्या कहती है कि होरी नहीं आया है, वह जरूर झुनिया से मिलना, सॉरी, धनिया होरी से कहती है गोबर अभी तक नहीं आया। गोबर कौन है? गोबर उनका बेटा है। कि वह झुनिया से मिलने गया होगा। बेटे को समझाने की कोशिश करने पर भी वह नहीं समझ पाता। इस बीच गाय मर जाती। अब क्या हुआ कि वह गोबर को समझाती है कि तुम भोला के यहाँ मत जाओ, पर वह बार बार वहीं जाता है। इस बीच गाय मर जाती है। धनिया हीरा पर आरोप लगाती है। धनिया किस पे आरोप लगाती है? हीरा पर आरोप लगाती है, क्योंकि हीरा उसी समय उनके यहाँ आया था कि जरूर हीरा ने उसे जहर दिया है, इसलिए उसे दारोगा के पास देने की सोचती है। यह पता चलते ही होरी दारोगा को 50 रुपये रिश्वत देकर मामला शांत करता है। अब होरी क्या करता है? वह सोचता है कि मैं अपने भाई को कैसे जेल भिजवाऊंगा, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया है। तो वह दरोगा को 50 रुपये रिश्वत देता है और कहता है कि यह मामला यहीं पर शांत करवा दो। इस तरह होरी अपने भाई को, हीरा को बचाता है। धनिया को जब गोबर और दुनिया के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह भयभीत हो जाती है। अब धनिया को अपने बेटे गोबर और झुनिया का रिश्ते के बारे में पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो वह भयभीत हो जाती है। उसे गोबर की इस हरकत से बिरादरी में उसकी नाक कट जाएगी, इसलिए वह बहुत भयभीत है। धनिया बेटे के इस विषय को होरी से कहती है। वो होरी से कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है धनिया, कि गोबर ने हमारे परिवार की इज्जत नीलाम कर दी है। होरी पूछता है कि किसी के साथ मारपीट किया क्या? धनिया कहती है कि झुनिया पेट से है। जब हकीकत का पता चलता है तो उसका कारण कि गोबर है, मतलब गोबर और झुनिया एक दूसरे को चाहते हैं और उनका बेबी होने वाला है। वह धनिया से रोते हुए कहती है कि आप मुझे मारो पीटो, लेकिन मुझे आश्रय दे दो। धनिया क्या करती है? रोते हुए कहती है। किससे कहती है? झुनिया कहती है धनिया से कि आप मुझे मारो पीटो, लेकिन मुझे यहाँ रहने दो। पहले धनिया गुस्सा होती है, बाद में झुनिया को अपने पास रख लेती है। झुनिया भी बहुत अच्छे से घर का काम करती है और खेती भी करती है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। गोबर डर कर लखनऊ शहर भाग गया था
यहीं से होरी की समस्या शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ था कि गोबर जो था वो डर कर भाग गया था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे मारे नहीं, मैंने जुनिया के साथ ऐसा किया, इसलिए वो डर कर लखनऊ भाग गया। कहाँ भाग गया था? लखनऊ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि वह गोबर डर कर भाग कहाँ गया था और क्यों गया था। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि गोबर को इस अपराध के लिए पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि 100 रुपया नगद और 3 मन अनाज डांट लगाया। मतलब गोबर को सज़ा मिलती है क्योंकि जुनिया से उसने शादी नहीं की और उसका बेबी होने वाला है, इसलिए पंचायत उसको सज़ा सुनाती है कि तुम्हें 100 रुपया नमक नगद देना पड़ेगा और 3 मन अनाज देना पड़ेगा। होरी सबसे प्रार्थना करता है कि मेरे पास अनाज के सिवा और कोई चीज़ नहीं है, पंचों मेरे बाल बच्चों पर दया करो। अब दाता दिन कहता है 3 मन अनाज पंचायत में पहुंचा देना। इस तरह होरी अपने घर को गिरवी रखने की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो दाता दिन कौन है? गांव का पंडित है। तो गांव का पंडित क्या कहता है कि 3 मन अनाज पहुंचा देना। अब होरी के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ से लाएगा, अनाज कहाँ से देगा? तो वह घर को गिरवी रखने का व्यवस्था करता है। यह पता चलते ही धनिया होरी से कहती है कि सारा कानून हम जैसों के लिए है। दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारिन से फंसा था। धनिया क्या कहती है कि सारा कानून हमारे जैसे लोगों के लिए। जब दाता दिन का लड़का माता दिन जो था वह एक चमारिन के साथ फंसा था, मतलब एक चमारिन के साथ उसने गलत काम किया था, तब तो उसको कुछ सजा नहीं मिली थी। पटेश्वरी ने ब्याज खा खा कर हजारों की संपत्ति बना ली। अब पटेश्वरी ने कितनी संपत्ति बना ली है? झिंगुरी सिंह की दोनों औरतें घूंघट ओढ़कर 70 घाट का पानी पी चुकी है। मतलब जो झिंगुरी सिंह है उसकी 2 औरतें हैं, वो भी गलत काम करती हैं, पर किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती और हमें ही सिर्फ सज़ा मिल रही है। मतलब धनिया बता रही है कि हम जैसे लोगों को ही सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, हम किसान हैं और हमारे लिए कोई भी न्याय नहीं है। इस तरह होरी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी का नहीं सुनता। होरी कहता है मेरा सब कुछ चला गया, घर, अनाज, लेकिन तुझे लाख रुपए का बच्चा मिल जाएगा। मतलब होरी क्या कहता है, क्योंकि जुनिया को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह कहता है कि भले ही मेरा घर चले जाए, मेरी सब कुछ चले जाए, पर हमें हमारा पोता मिलेगा और क्या चाहिए हमको। मतलब दुख के समय भी, इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी वह एक पॉजिटिव साइन देखता है कि हमें क्या मिलेगा सब कुछ खोने के बाद, तो हमें हमें हमेशा हमारा पोता मिलेगा। होरी के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने लगता है। भोला आकर कहता है तुमने कहा था ऊख के पैसे आने पर तुम मुझे पैसे दोगे। अब भोला भी आ जाता है जिसे होरी ने गाय लिए। वो कहता है कि तुमने कहा था कि ऊख के पैसे आएंगे, मतलब फसल कटने के बाद जो पैसे आएंगे मैं तुम्हें दूंगा। तब होरी कहता है महतो इस बार कुछ भी नहीं मिल पाएगा, मेरे पास कुछ नहीं मिला, तुम मेरे घर की तलाशी ले लो। वो क्या कहता है होरी कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम मेरे घर की तलाशी ले लो। इस तरह भोला प्रत्युत्तर तुम झुनिया को घर से बाहर डालो। अब भोला क्या कहता है, भोला की ही बेटी है झुनिया, पर वह भोला कहता है होरी को कि तुम इस झुनिया को घर से बाहर निकाल दो, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो ना, तुम इसको घर से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट देखते हैं, इसने मेरी नाक कटवाई है। अब झुनिया कौन है? भोला की बेटी है। तो झुनिया ने क्या कहा करा है, इसकी नाक कटाई है। क्यों? क्योंकि वह गोबर से प्रेम करती थी और अब उनका बच्चा होने वाला है। लेकिन धनिया किसी भी हाल में झुनिया को घर से बाहर डालने के लिए तैयार नहीं है। गुस्से में आकर भोला होरी के दोनों बैलों को लेके जाता है। अब होरी के पास जो दूसरे बैल है ना, उनको लेके चला जाता है। बहुत गुस्से में है भोला। वो बोलता है तुम मुझे गाय के पैसे नहीं दे रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे बैलों को लेकर चला जाता हूँ। गोबर लखनऊ शहर से गांव वापस आता है। गोबर जो है, जो होरी का बेटा गोबर है, वह लखनऊ शहर से वापस आता है। सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है।
झुनिया घर की स्थिति को गोबर से कहती है, दादा किस किस से लड़ते पंचायत ने 80 रुपये हार लगाए। वह क्या कहती है, जो मेरे ससुर जी हैं, जो हो रही है, वो कैसे लड़ते लड़ते उन्होंने पंचायत में 80 रुपये लगाए हैं। झुनिया पूछती है, तुमने कितने पैसे कमाए। गोबर कहता है, जब तुम मेरे साथ चलोगी ना तब मैं कमाऊंगा। झुनिया गोबर से कहती है कि अम्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इस तरह दुनिया धनिया की तारीफ करती है, मतलब झुनिया अपनी सास की तारीफ करती है। किसकी? गोबर की माँ की। गोबर अपने पिता के, नेक्स्ट देखते हैं कि गोबर अपने पिता के जैसा नहीं था। गोबर कैसा था? गोबर सबसे अलग था। वह सबसे आक्रोश से बात करता था, मतलब गुस्से से बात करता था। अब होरी को 2 बेटियों की शादी कराना थी। खेत बेचकर अब होरी किसान से मजदूर बन जाता है। अब क्या कर रहा? होरी ने अपने खेतों को भी बेच दिया, क्योंकि उसको पैसे चुकाने, अब वो मजदूर बन जाता है। इसलिए वह काम की तलाश में है। शोभा से पता चलता है, शोभा कौन है? होरी का छोटा भाई, कि ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के असर में कंकड़ की खुदाई शुरू की है, रोज 8 आने देगा। शोभा क्या कहता है कि ठेकेदार ने गांव में खुदाई शुरू की है और रोज 8 आने देगा। होरी अब किसान से मजदूर बन गया है। घर की हालत सुधारने के लिए होरी कुछ भी तैयार करने को तैयार है। होरी की गाय की लालसा मन में ही रह गई। होरी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। धनिया के पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो डॉक्टर को बुलाती। होरी की हालत बहुत बिगड़ गई है, उसका देह ठंडा पड़ने लगा है। दाता दिन ने कह दिया, अब गोदान करो। धनिया के पास न गाय, न बछड़ा, न पैसे थे। वह 20 आने पैसे का ही गोदान के रूप में दे देती है। अब हम इस नाटक का उपसंहार देखते हैं कि आखिर में लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो उपसंहार क्या है कि होरी नाटक द्वारा नाटककार किसानों की दयनीय जीवन और उनकी समस्याओं को हमारे सामने रखता है। नाटककार एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जहां अन्याय, अत्याचार, शोषण और सामाजिक कुरूपताएं हैं। संसार में अन्याय का आतंक की भय मची हुई है। अंधविश्वास और स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। मतलब स्वार्थ इतना भरा हुआ है कि किसी को किसी की भी दयनीय स्थिति दिखती नहीं है। वह सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है कि तुमने मेरे पैसे लिए तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो ये मेरी समस्या नहीं है। हम इन सबको समाप्त करने की ओर अग्रसर रहें। होरी एक उद्देश्यपरक रचना है। इसमें समस्याओं का उद्घाटन करके लेखक ने उसका निवारण भी किया है। तो आपको यह नाटक कैसा लगा? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट्स।